जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ रामकेश चौधरी और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का एग्जाम जो चल रहा है उसमें अपना मैकेनिकल ME304 CNC मशीन और ऑटोमेशन के नाम से 304 वाला जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल का, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं और उनकी PDF बनाई है। लगभग 100 के समथिंग क्वेश्चन है। मेरा मानना है कि उन क्वेश्चंस में से आपको बहुत से क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को वीडियो में पा सकते हैं और ये आपको एक PDF बनी हुई है जो मिल जाएगी टेलीग्राम के ग्रुप में। इसका डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां से आपको उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको PDF मिल जाएगी इन क्वेश्चंस की। तो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन मशीनिंग ऑफ ए वर्क पीस द मटेरियल इज रिमूव्ड बाय। अब अपन जब किसी भी मटेरियल या किसी भी वर्क पीस पर जब मशीनिंग करते हैं तो किस एक्शन से, मतलब किस प्रोसेस से अपना मटेरियल उस वर्क पीस से रिमूव होता है। तो ड्रिलिंग एक्शन में तो एक नॉर्मली अपन होल बनाते हैं, तो इस प्रोसेस से अपन मटेरियल रिमूव सरफेस से नहीं करते हैं, एक होल बनाते हैं वहां पे। मेल्टिंग एक्शन ये पिघला के अगर अपन किसी मेटल को हटा रहे हैं तो वो मेल्टिंग एक्शन हो गया। लेकिन शेयरिंग एक्शन जो लेथ मशीन हुई, सेपर मशीन हुई, इन पर जो काम किया जाता है उसमें अपन यूज करते हैं वो कौन सा मेथड है, शेयरिंग एक्शन होता है। वहां पे शेयर फोर्स टूल और मटेरियल के बीच में लगा होता है, वर्कपीस मटेरियल के बीच में। जैसे ही कटिंग टूल उस मटेरियल को रिमूव करता है तो वहां पर शेयर एक्शन काम में आता है, इससे अपना मटेरियल वहां से रिमूव हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा सी। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि वहां पर उन दोनों के बीच में मोशन होगा तो शेयरिंग एक्शन काम आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डेप्थ that the tool is plunged into a surface is called as। मतलब टूल का सरफेस के अंदर जो डेप्थ दी जाती है उसे क्या बोलते हैं अपन, तो डेप्थ ऑफ कट बोला जाता है। अगर अगर कोई भी टूल उसमें किसी भी वर्कपीस की सरफेस में इंसर्ट होता है, कितना कट अपन लेते हैं, उसकी सरफेस को कितना अपन रिमूव कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है, डेप्थ ऑफ कट कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएनसी मशीन में अपन जो लेथ मशीन होती है यही मशीन होती है, लेकिन ये फुली ऑटोमेटिक होती है। इस टूल का सिलेक्शन करने से लेके प्रोसेसेस तक सारे प्रोसेसेस सेल्फ करती है मशीन, वहां पर किसी भी मनुष्य की आवश्यकता नहीं होती है। एक इंजीनियर द्वारा प्रोग्राम डेवलप किया जाता है, वो प्रोग्राम उस मशीन में फीड किया जाता है और जिस तरीके से अपन उस प्रोग्राम में प्रोसेसेस होती है स्टेप बाय स्टेप, वो सीएनसी मशीन उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है और सारे प्रोसेसेस हैंडल करती है। ये होता है सीएनसी मशीन। इसका अपने सिलेबस में ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा स्कोप है आज के टाइम में। सीएनसी मशीन का सारे काम सीएनसी मशीन के थ्रू ही होने लग गए मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। आप हुंडई में देखेंगे, महिंद्रा में देखेंगे, इन सब में जाके देखेंगे तो वहाँ पर सीएनसी के थ्रू ही सारे काम हो रहे हैं। जैसे इंजन ब्लॉक के बनने से लेके सिलेंडर ब्लॉक, अपना पिस्टन हेड हो गया, इन सब का काम, होल जो पिस्टन वगैरह लगे होते हैं उन सब की मैन्युफैक्चरिंग सभी की सीएनसी के थ्रू ही होने लग गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीड इज मेजर्ड इन ए यूनिट्स ऑफ। फीड इज मेजर्ड इन ए यूनिट्स ऑफ, फीड की जो यूनिट होती है वो किस में होती है। अब फीड का मतलब हो गया कि जो ट्रेवल हो गया, ट्रेवल से मतलब है कि अपना टूल, कटिंग टूल वर्क पीस पर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसका जो ट्रेवल हो गया, वो उसके जो चलने की दर हो गई, उसको अपन फीड बोलते हैं। लेकिन वर्क पीस तो अपना क्या है, रोटेट हो रहा है, वर्क पीस या टूल दोनों में से एक पीस तो रोटेट हो रहा है। अब रेवोल्यूशन हो रहा है ना, तो लेंथ पर रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, लंबाई
इतने चक्कर काटे वर्कपीस ने और इतनी दूरी तय करी मेरे टूल ने, कटिंग टूल ने। तो ये क्या हो जाएगा, फीड रेट की यूनिट हो जाएगी लेंथ पर रेवोल्यूशन। ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीएनसी मशीनिंग सेंटर्स डू नॉट इंक्लूड ऑपरेशन लाइक। सीएनसी मशीन सेंटर्स डू नॉट इंक्लूड ऑपरेशन लाइक, कौन से ऑपरेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो देखिएगा, मिलिंग, बोरिंग, वेल्डिंग, टेपिंग। अब वेल्डिंग का प्रोसेस है जो सीएनसी मशीन द्वारा नहीं किया जाता। यहाँ पर वेल्डिंग का जो ऑपरेशन है वो किया जाता है, वो वर्कर के द्वारा या स्किल वेल्डर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वेल्डिंग की प्रोसेस जो है एक अलग है। ये ऑटोमेटिक करने में इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज सामने आती है। प्रॉपर वेल्डिंग होना और किस वे में वेल्डिंग की जानी है, किस तरीके से किस किस स्पॉट पर वेल्डिंग की जानी है, ये सारा मशीन के द्वारा ऑपरेट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए एक स्किल्ड लेबर या स्किल्ड वेल्डर की आवश्यकता होती है, जो कि सीएनसी मशीन के ऑपरेशन में इंक्लूड नहीं है। जबकि मिलिंग भी वहीं पर हो जाता है सीएनसी में, बोरिंग भी हो जाती है और टेपिंग भी हो जाती है। मिलिंग, बोरिंग और टेपिंग, इनका मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। मिलिंग मशीन में क्या करते हैं अपन, गियर कटिंग वगैरह करते हैं, और बोरिंग मशीन में ड्रिल वगैरह, होल वगैरह और बोर वगैरह बनाने हो, छेद बड़े बड़े जो बनाने हो, उनके लिए बोरिंग करते हैं। टेपिंग में क्या करते हैं, टेपिंग मशीन में थ्रेडिंग का काम करते हैं, चूड़ियाँ काटना, किसी भी ऑब्जेक्ट में चूड़ियाँ काटना, जो प्रोसेस होती है चूड़ियाँ बनाना, थ्रेड बनाना, वो टेपिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सीएनसी सिस्टम मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर एंड प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल्स वर्क। सीएनसी सिस्टम में मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर और प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल वर्क करते हैं इन ए पैरेलल इन ए सीरीज, वन आफ्टर द अदर, फॉर 80% ऑफ द टोटल मशीनिंग टाइम। तो सीएनसी मशीन में जो मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं और जो प्रोग्राम होते हैं ना, उनकी कंट्रोलर पैरेलल में काम करते हैं। ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन का क्या एडवांटेज नहीं है, हायर फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, reduced scrap rate, improve strength of the component। तो एडवांटेज पूछ रहा है, तो इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट, इसका क्या है? देखो, क्वालिटी भी बढ़ा देगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है इसके काम में, और स्क्रैप रेट भी कम कर देती है। लेकिन कंपोनेंट में स्ट्रेंथ बना नहीं सकती है। ये कोई भी कंपोनेंट हुआ उसमें सीएनसी मशीन स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकती है उसकी। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए, ये यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन भी है, हायर फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये आपके थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए एक क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे, सीएनसी मशीन की क्या क्या एडवांटेज है। फ्लेक्सिबल होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है, क्वालिटी बढ़ा देती है, स्क्रैप रेट कम कर देती है, रिलायबल है, सेफ ऑपरेशन है, और स्मॉल फुटप्रिंट्स होती है। ये सारे इसके एडवांटेज हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी वे सीएनसी मशीन टूल्स सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड। सीएनसी मशीन टूल है जो वो किस किस वे में क्लासिफाइड होते हैं। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वे में ये क्लासिफाइड होते हैं। अब वो 3 वे कौन कौन से हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट काउंटरिंग, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के जाने के लिए उसका जो कट का जो डायमेंशन वगैरह जो सेट किया जाता है वर्कपीस का, वो प्रोग्रामेबल है। दूसरा है इंक्रीमेंटल एंड एब्सोल्यूट, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। अपन उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करते हैं जिससे कि उसका किस तरीके से उसको कमांड मिलनी है, किस तरीके से उसका मोशन होना है, ये इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ओपन लूप एंड क्लोज लूप, डिपेंडिंग ऑन द कंट्रोल सिस्टम एडोप्टेड फॉर ए एक्सिस मोशन कंट्रोल। अब अपन ओपन लूप और क्लोज लूप के माध्यम से उसके टूल का मोशन कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गए इसके तीनों पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम आर यूज्ड
पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम किसके लिए यूज किया जाता है? रीमिंग, पार्टिंग, ग्रूविंग और फेसिंग। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा रीमिंग। अगर मुझे करनी है तो यहाँ पर मैं पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम का यूज करूंगा। ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन पार्ट प्रोग्रामिंग इंटरपोलेशन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेन ट्रेजेक्ट्री। पार्ट प्रोग्रामिंग में अपन को इंटरपोलेशन जो यूज करते हैं उससे क्या मिलता है? हेलिकोइड, पेंटागोनल, ट्रायंगुलर, जिगजैग, कौन सी शेप अपन को यहाँ पर मिलती है? तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा हेलिकोइडल। ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे जो शेप मिलती है वो कौन सी है? ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर सीएनसी मशीनिंग स्किल्ड पार्ट प्रोग्राम्स आर नीडेड। सीएनसी मशीन में स्किल्ड पार्ट प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ये सत्य है। अगर आपके पास जो लेबर से मतलब है कि जो इंजीनियर है, जो प्रोग्राम डेवलप करते हैं, वो काफ़ी स्किल्ड होने चाहिए। अगर प्रोग्राम में थोड़ी सी भी एरर होगी तो अपना लॉट ऑफ पार्ट्स में वो एरर देखने को मिलेगी, अपने प्रोडक्ट्स खराब हो जाएंगे।